पाकिस्तान अफगानिस्तान में विवाद की मुख्य वजह है यही डूरंड लाइन। इसे डूरंड लाइन क्यों कहते हैं? दरअसल ये 2430 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान अफगान सीमा है। डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ कबायली इलाकों से गुजरती है। इसने अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को दो देशों में बांट दिया है। यानी कुछ पश्तून बॉर्डर पर इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, बीच में लाइन आ गई तो पश्तून बट गए दोनों देशों में। इसलिए अफगानी सरकार इसे बॉर्डर नहीं मानती, काल्पनिक रेखा कहती है। दरअसल 1989 में सर हेनरी डूरंड ने अफगान शासक के साथ एक रेखा का समझौता किया, यानी बॉर्डर का। उन्हीं के नाम पर इसे डूरंड रेखा कहा गया, जो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान में तय हुई। कहा यह जाता है कि सर डूरंड ने क्या किया, एक मैप उठाया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तब बंटवारा नहीं हुआ था, मैप उठाया और पेन से, कलम से उस पर रेखा खींच दी है। यही है वो पीली रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गई। लेकिन इसने अफगानी पश्तूनों के गांव, मकान, जमीन दो देशों में बांट दिए। सीमा तय होते ही विरोध शुरू हुआ। तालिबानी सत्ता में आए तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया इस पर। तालिबानी सरकार बनने के बाद से सीमा पर दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में युद्ध के हालात बन गए हैं। यह है इस जंग के पीछे वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज ने, ये न सुल्तानों ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मुफाहमा और मुज़ाकरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। दोनों की ताकत मैं आपको दिखाऊं, दोनों में कौन किस लायक है। सैन्य ताकत की हम बात करेंगे। सैन्य ताकत में देखिए, सैनिक में पाकिस्तान सैन्य ताकत में 12वें नंबर पर है और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें, जब सैनिकों की एंट्री होगी तो 13 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर 376 है, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2627 टैंक है। पाकिस्तान के पास या तो टैंक नहीं है या जो है भी वो अमेरिका छोड़ गया था, वो हथियार इनके पास है। ये है ताकत। सैन्य वाहन 17,000 सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास हैं और 5,000 अफगानिस्तान के पास हैं। साथ ही पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 है और अफगानिस्तान के पास 0। यानी ताकत के लिहाज से अफगानिस्तान कहीं पीछे है पाकिस्तान के मुकाबले। बहुत से विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत में है इस वक्त पर। विरोधियों का हक है सवाल पूछना, लेकिन भारत की इसके पीछे रणनीति है। पाकिस्तान भले ही कहे कि भारत ने अफगानिस्तान को उकसाया है, इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन भारत अगर अफगानिस्तान की मदद कर रहा है तो उसके जरिए कैसे वो पाकिस्तान को घेर रहा है, यह भी समझने की बात है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। ये जो आप मुलाकात की तस्वीर देख रहे हैं, विरोधी और बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को गोली देता है, जख्म देता है, लेकिन भारत एम्बुलेंस देता है। पाकिस्तान और अफगान के बीच कई सालों से तनाव है। दोनों देश बॉर्डर से लेकर आतंक के मुद्दों पर टकराते रहे। कुछ सालों से पाक अफगानिस्तान को दुश्मन की तरह मान रहा है। ऐसे में पाक के दुश्मन से भारत की दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अफगान क्रिकेट से विकास के कई पैमानों में वो पाक से आगे है और अफगान के विकास के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान में नई संसद और कई बांध बनाने में भारत ने मदद की है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत का होम ग्राउंड, भारत में उसका होम ग्राउंड है, समझ लीजिए, यहीं सीखे है वो क्रिकेट। भारत ने अफगान में 500 प्रोजेक्ट, $3 अरब का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच नई डील और समझौते पर भी बात चल रही है। जानकारी मानते हैं कि अफगान से रिश्ते के पीछे अहम रणनीति है।
अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई और जल का रास्ता बंद कर रखा है। अफगान के सहारे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसानी से हो जाएगी। चीन और पीओके में खनिज के भारी भंडार हैं, भारत की पहुंच से दूर है। अफगानिस्तान में भी लिथियम और दूसरे खनिजों के भारी भंडार हैं। डील से अफगानिस्तान के खनिज का जो हमारे चेहरे पे खुशी लाते हैं, आप उन्हीं महिला कारीगरों को खुश कर लोगों लेते की बदन का चलता है का पक्षम चलता है ना। निशान है। इन तस्वीरों को देखकर सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान एक तो पाकिस्तान के पीछे पड़ता है, तो वहाँ से हमारे अच्छे संबंध तो पाकिस्तान को उससे चलता है। दूसरी बात, हमारा अफगानिस्तान के द्वारा ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, उनके साथ एक हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है। साथ साथ अफगानिस्तान में जिस तरह से चीन अपने पैर पसार रहा था, वहाँ पर भी एक तरह से उनके लिए काउंटर है कि आज वो किस प्रकार से भारत के पास आ रहे, भारत से बातचीत कर रहे हैं, और भारत भी बदले हुए तालिबान को गले लगा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वो हर बात के लिए भारत पर आरोप लगाता है। कुछ भी हो, चींटी भी मर जाए तो भारत पर इल्जाम। जैसे देखिए, अफगानिस्तान ने पीटा है अभी। अफगानिस्तान पाक में सीमा विवाद की वजह से गोलियां चल रही। इसी विवाद में अफगानिस्तान ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इसमें भारत का हाथ बता रहे हैं। पाक सेना ने तो भारतीय खुफिया एजेंसी पर भी आरोप लगाया, कहा है कि भारतीय एजेंसी पाक में आतंकी हमले करा रही। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में अगर कुछ होता है, यानी अफगानिस्तान मारे तो भारत पर आरोप लगा दो। बलूचिस्तान जब पीटता है, बलूचिस्तान पाक का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न राज्य है, इस पर पाक का कब्जा है। वो इसे चीन अमेरिका को बेचना चाहता है, लेकिन बलूच लोग इस प्राकृतिक संपदा में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और इसी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की जंग छेड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान इसके पीछे भी भारत का हाथ बता देता है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ, भारत पर उंगली उठा। अगली जगह देखिए, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पीओके में बगावत खूब पड़ी। लोग बिजली, आटे, सब्सिडी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पाक सेना पर अटैक हुए। इस प्रदर्शन को लेकर भी पाक मंत्रियों ने भारत का हाथ बता दिया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हुई लंबे समय से आतंक के खिलाफ, आतंक के लिए सुरक्षित पनाहगाह अगर कोई है तो पाकिस्तान है। गैंगवॉर में एक दूसरे के संगठन के लोग मारे जा रहे हैं। 2 साल में पाक में 20 बड़े आतंकी मारे गए हैं। हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार किया है। पाकिस्तान ने इसे लेकर भारत पर आरोप लगा दिया। यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान यही है। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मी है। लोग जानना चाहते हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट बंटवारे में एनडीए जीत गया है। आपको दिखाऊं, आज चुनाव समिति की बैठक थी। महागठबंधन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, लेकिन